गेलमैन-निशिजिमा स्कीम। इस वीडियो में हम गेलमैन-निशिजिमा फॉर्मूला या गेलमैन-निशिजिमा स्कीम को समझेंगे। गेलमैन-निशिजिमा ने एक स्कीम सजेस्ट की जिसमें क्वार्क्स और हेड्रॉन्स के इलेक्ट्रिक चार्ज Q से उनके बेरियन नंबर B, स्ट्रेंजनेस S और आइसोटोपिक स्पिन कंपोनेंट I3 को रिलेट किया। गेलमैन-निशिजिमा ने जो फॉर्मूला दिया उसमें क्वार्क्स और हेड्रॉन्स के इलेक्ट्रिक चार्ज Q, बेरियन नंबर B, स्ट्रेंजनेस नंबर S और आइसोटोपिक स्पिन कंपोनेंट I3 को रिलेट किया और यह फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S अपॉन 2। Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S अपॉन 2। यह स्कीम मेसॉन और बेरियन के लिए एप्लीकेबल है। यदि किसी एक वैल्यू को पता लगाना है तो बाकी की तीन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रखकर पता लगाया जा सकता है। जब आइसोटोपिक स्पिन वेक्टर I 0 हो तो I3 भी 0 होगा। जब I हाफ हो तो I3 प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा। जब I 1 हो तो I3 प्लस 1 या 0 या माइनस 1 होगा। अब हम देखते हैं कि यह स्कीम काम कैसे करती है। यदि S 0 हो तो चार पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली है B इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0। क्योंकि I इज इक्वल टू 0 है तो I3 भी 0 होगा। तो इस फॉर्मूले से हमको मिला Q इज इक्वल टू 0, यानी कि न्यूट्रल मेसॉन। B इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि पार्टिकल बेरियन नहीं होगा। S इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। अतः पार्टिकल न्यूट्रल मेसॉन होगा जिसे ईटा 0 से रिप्रेजेंट किया गया। सेकंड पॉसिबिलिटी है B इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 1। जब I इज इक्वल टू 1 होगा तो I3 होगा 1, 0 या माइनस 1। अतः फॉर्मूला में यह वैल्यूज रखने पर हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू प्लस 1, 0 और माइनस 1। Q इज इक्वल टू प्लस 1 ये पाई प्लस मेसॉन है। Q इज इक्वल टू 0 पाई 0 मेसॉन है और Q इज इक्वल टू माइनस 1 पाई माइनस मेसॉन है। थर्ड पॉसिबिलिटी B इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू हाफ है। जब I हाफ है तो I3 होगा प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखने पर हमें मिला Q इज इक्वल टू प्लस 1 विच इज अ प्रोटॉन और Q इज इक्वल टू 0 विच इज ए न्यूट्रॉन। तो जब Q प्लस 1 है तो यह प्रोटॉन है और Q 0 है तो यह न्यूट्रॉन है। फोर्थ पॉसिबिलिटी है B इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1। जब I 1 है तो I3 इज इक्वल टू प्लस 1, 0 माइनस 1 होगा। इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखने पर हमें मिला Q इज इक्वल टू प्लस 3/2 जो कि पॉसिबल नहीं है। Q इज इक्वल टू प्लस हाफ यह भी पॉसिबल नहीं है और Q इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इस प्रकार मेसॉन्स व बेरियंस के लिए आइसोटोपिक स्पिन कंपोनेंट I3, बेरियन नंबर B और स्ट्रेंजनेस नंबर S यानी कि I3, B और S के सेट्स डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चार्ज Q के फ्रैक्शनल वैल्यूज को अवॉइड करना होगा। यह स्कीम इतनी सक्सेसफुल है कि नोन पार्टिकल्स के बारे में तो सही जानकारी देती ही है बल्कि अननोन पार्टिकल्स का भी प्रेडिक्शन सही करती है जिन्हें अभी डिस्कवर ही नहीं किया गया। यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें अभी डिस्कवर ही नहीं किया गया या जिन्हें डिस्कवर किया जाना है उन पार्टिकल्स के बारे में भी यह स्कीम
सही तरीके से प्रेडिक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे देखते हैं कि जब s इज इक्वल टू 1 है, b 1 और I 0 है। जब I 0 है तो I3 भी 0 होगा। ऐसा कोई पार्टिकल है तो उसके लिए फॉर्मूले पे रखा तो हमें Q मिला 1। तो इन वैल्यूज को जब फॉर्मूले पे रखा तो हमें Q मिला 1। मतलब यह पार्टिकल बेरियन होगा। B इज इक्वल टू 1 है तो बेरियन होगा। S इज इक्वल टू 1 है तो स्ट्रेंज पार्टिकल भी होगा। तो ऐसा पार्टिकल जो कि बेरियन हो और स्ट्रेंज पार्टिकल हो, यह पार्टिकल अभी डिस्कवर किया जाना है। तो यह स्कीम हमें बताती है कि यह पार्टिकल जो कि बेरियन भी हो, स्ट्रेंज पार्टिकल भी हो, इस पार्टिकल को अभी डिस्कवर किया जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। इसी प्रकार पार्टिकल ईटा 0 को प्रेडिक्ट पहले किया गया और इसकी डिस्कवरी बाद में हुई। तो इस वीडियो में हमने जेलमैन निशिजिमा स्कीम को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।